वेलकम बैक टू आइजन टेक। तो आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या मतलब होता है? पॉली, आप जानते हैं, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। तो यानी जब एक चीज एक से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है तो हम उसे कहते हैं दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो सी प्लस प्लस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही है कि जब एक फंक्शन आपके पास एक से ज्यादा नेम्स के साथ आपके प्रोग्राम में शो होता है तो हम उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो सबसे पहली बात, हम ऐसा करते क्यों हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सम नाम के साथ 3 4 5 फंक्शंस बनाए हुए, तो ऐसा क्यों करते हैं हम? तो उसकी बेसिक वजह ये होती है कि आप, जब आपने एक दफा दो इंटीजर टाइप के वैल्यूज को पास करना है, दूसरी दफा आपने फ्लोट टाइप की वैल्यूज को पास करना है, बट हर दफा जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो सम ही हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम सभी फंक्शंस के नाम सम रख देते हैं और जस्ट हमें एक ही कमांड याद रखनी होती है और वो होती है सम। उसके अंदर हम जब आर्गुमेंट्स को चेंज करते हैं तो कंपाइलर खुद डिसाइड करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट्स प्रोवाइडेड मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है। सो अभी हम इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास सी प्लस प्लस के अंदर दो तरह से अचीव की जा सकती है। फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकंड वन इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब इन दोनों को हम कुछ ऐसे देख सकते हैं, जैसे अगर नाम से जाहिर है स्टैटिक बाइंडिंग या दूसरी है डायनेमिक बाइंडिंग। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक बाइंडिंग पर। तो स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जब आप कंपाइल टाइम के दौरान, यानी जब आप अपने इसको ऐसे ले लें जैसे फॉर एग्जांपल एक किचन हो और किचन के अंदर आपने क्या किया है, सब कुछ पहले से रेडी रखा हुआ है और आपने जो शेफ है उसको बताया हुआ है कि तुमने आज मटन कढ़ाई पकानी है, ठीक है। तो अगर आपने उसको बताया हुआ है पहले से, तो उसको अब बाद में सोचने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, वो एक ही चीज उसके माइंड में है कि मैंने आगे जाके कढ़ाई बनानी है। जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसका मतलब ये होता है कि आपने उसको सब कुछ ला के रख दिया है, बहुत सी चीजें, बहुत सी डिशेस का सामान किचन में पड़ा हुआ है। अब एंड टाइम पर, बिल्कुल एंड टाइम पर जब आपका गेस्ट आता है तो आपने डिसाइड करना है कि मुझे अब क्या पकाना है। सो दैट इज डायनेमिक बाइंडिंग। तो सी प्लस प्लस के अंदर भी यही दो कॉन्सेप्ट हैं। और कंपाइल टाइम के अंदर अगर हम बात करते हैं या स्टैटिक बाइंडिंग के अंदर, तो यहाँ पर हम फंक्शंस को पहले से बता देते हैं, पहले से डिक्लेयर कर लेते हैं कि हमने कौन सा फंक्शन किस टाइम पे कॉल करना है। बट रन टाइम के अंदर हम फंक्शंस को पॉइंटर के जरिए बिल्कुल रन टाइम के ऊपर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा फंक्शन एक्सेस करना है। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करें तो वो हमारे पास दो तरीकों से अचीव की जा सकती है। देयर आर टू वेज, फर्स्ट वन इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड सेकंड वन इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, जिसपे अभी हमने बात की कि एक फंक्शन है सम, उसके आपने 3 4 वेरिएंट्स बनाए हुए हैं। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, फॉर एग्जांपल प्लस का फंक्शन है तो आप इसे प्लस के अलावा किसी और मकसद के लिए यूज कर रहे हैं, सो दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और इन द ऑन द अदर हैंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आ जाए तो उसको हम अचीव कर रहे होते हैं बाय डूइंग फंक्शन ओवरराइडिंग, जिसके अंदर सी प्लस प्लस के अंदर हम वर्चुअल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एंड ओवररिडन या यानी ओवरराइड का कीवर्ड आप यूज करते हैं। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पॉलीमॉर्फिज्म। हम इन्हीं सब से रिलेटेड प्रोग्राम्स करेंगे। फर्स्ट वन विल बी रिलेटेड टू फंक्शन ओवरलोडिंग, देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड देन function overriding. So this was the theoretical perspective of polymorphism. See you in the next tutorial.